हाँ छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ चले लिखिए। पर्यटन हेडिंग बनाइए। सबसे पहले पर्यटन की परिभाषा, जब हम अपने अस्थाई निवास से किसी दूसरे स्थान पर भ्रमण करने निकलते हैं तो हमारी यह यात्रा पर्यटन कहलाती है। पर्यटन का मूल उद्देश्य मनोरंजन, आनंद, आराम, सुकून, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना होता है। पैराचेंज, जब पर्यटक अपने देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करता है तो उसे घरेलू पर्यटन कहते हैं। तो उसे घरेलू पर्यटन पर्यटन कहते हैं जब पर्यटक एक देश से दूसरे देश भ्रमण करने के लिए जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहते हैं। किसी क्षेत्र या देश के सामाजिक आर्थिक विकास में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश, किसी क्षेत्र या देश के सामाजिक आर्थिक विकास में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला चेंज, विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आधारित है। जैसे श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, नेपाल, थाईलैंड, हांगकांग,
सिंगापुर, इत्यादि। भारत में भी घरेलू पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को विकसित करने के प्रयास आरंभ से ही होते रहे हैं। इसी क्रम में अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, अतिथि देवो भव, स्वदेश दर्शन, इसी क्रम में अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव, स्वदेश दर्शन, जैसे अभियान चलाए गए हैं। भारत में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 6.23% है। सिक्स 6.23% है, जबकि कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान 8.78% है। 7-8। वर्ष 2022 में 62 लाख विदेशी पर्यटक भारत में आए। वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र में 9 करोड़ नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। नौ करोड़ नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। 2030 तक 56 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा अर्जित करने और 14 करोड़ नौकरियां करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
2030 तक जीडीपी में $250 का योगदान एवं 2047 में 47 तक $1,000 अरब, $1,000 अरब के योगदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत की, एक मिनट, पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत में क्या संभावना है? देखिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ उन क्षेत्रों में, उन देशों में अधिक संभावना होती है जहाँ विविधता बहुत होती है। जितनी विविधता उतनी संभावना। नहीं समझे? अरे तो डिफरेंस होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए केवल गया जी ही हमारे यहाँ हो तो खाली गया जी को देखने के लिए ही लोग आएंगे। राजगीर भी है, चंपारण भी है, देव भी है, ठीक है, पाटलिपुत्र भी है। और डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी किस स्तर पर? भौगोलिक स्तर पर, कल्चरल स्तर पर, हिस्टोरिकल अचीवमेंट भी होना चाहिए। तो भारत में है भौगोलिक विविधता है, सामाजिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, ठीक है, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भारत काफी संपन्न है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी अनेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी है, समझ गए ना, ये पठार है, पर्वत है, मैदान है, ठीक है, बर्फीला इलाका भी है और रेगिस्तान भी है। तो भारत में भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, धार्मिक विविधता और ऐतिहासिक उपलब्धियां काफी है, जिनको देखकर कहा जा सकता है, जिनका आकलन करते हुए कहा जा सकता है कि भारत में पर्यटन की विशाल संभावना है। और इसलिए भारत सरकार ने पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं का दोहन करने के लिए कई बार अभियान चलाया है, अभियान चला रही है। जैसे मैंने बताया, अतुल्य भारत, अतिथि देवो भव, स्वदेश दर्शन योजना, पैलेस ऑन व्हील्स, नाम सुने हैं ना? इस तरह के बहुत सारे ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे बिहार पर, बिहार स्पेशल पे। बिहार में क्या संभावना है, ठीक है। नहीं, पहले चेंज आ जाते हैं हम भारत से उतर के कहा, बिहार में। बिहार राज्य के विकास में भी पर्यटन की अहम भूमिका हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर्यटन के विविध आयामों में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। संभावनाएं मौजूद हैं जिन्हें निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट किया जा सकता है। निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, धार्मिक पर्यटन। बिहार में विभिन्न धर्मों से जुड़े प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मौजूद हैं। जैसे
नीचे लिखिएगा, बौद्ध धर्म डैश बोध गया, राजगीर, वैशाली, हिंदू धर्म गया, गया, देव, सीतामढ़ी, सोनपुर, बक्सर, इत्यादि। जैन धर्म डैश वैशाली और कहा पुरी, पावापुरी, आपुरी नहीं जानती है। सिख धर्म पटना साहिब, हांडी साहिब। मुस्लिम धर्म डैश मनेर शरीफ, बिहार शरीफ। पर्यटन, इन स्थलों पर घरेलू एवं विदेशी पर्यटक भारी संख्या में आते रहे हैं। इन स्थलों पर घरेलू एवं विदेशी पर्यटक भारी संख्या में आते रहे हैं। इन स्थलों पर पर्यटन अवसंरचनाएं एवं बुनियादी सुविधाओं का विकास कर पर्यटन अवसंरचनाएं एवं बुनियादी सुविधाओं का समुचित विकास कर घरेलू एवं विदेशी ये विकास कर और अधिक संख्या में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। ऐतिहासिक पर्यटन ऐतिहासिक पर्यटन डैश देके लिखिएगा। बिहार में प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल के इतिहास से संबंधित अनेक स्थल मौजूद हैं। जैसे पटना, राजगीर, बोधगया, नालंदा, चिरांद, चेचर,
मनेर, सासाराम, बिहार शरीफ, चंपारण, सिताब दियारा। सिताब दियारा में क्या है? सिताब दियारा में क्या है? जेपी का सिताब दियारा। जगदीशपुर, जगदीशपुर में क्या है? इत्यादि। सांस्कृतिक पर्यटन, इस क्षेत्र में भी राज्य में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इस दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, सोनपुर मेला, मौर्य कला, पाल कला के अवशेष, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय के अवशेष, मिथिलांचल, भोजपुर अंचल के विशिष्ट लोकगीत, लोक नृत्य, छठ पर्व, छठ पर्व का उल्लेख किया जा सकता है। छठ अनोखा पर्व है। इसकी महत्ता क्या है? दो दृष्टिकोण से। एक, उगते हुए सूरज के साथ साथ अस्ताचलगामी डूबते हुए सूर्य की भी पूजा होती है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। दूसरा, ये लोक पर्व है, इसमें बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है, सीधे लोग आराधना करते हैं सूर्य की, बीच में कोई पुजारी पंडित नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है। ठीक है, छठ पर्व। ठीक है, उसके बाद लिखिए चिकित्सा पर्यटन। इसका तात्पर्य है पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा का लाभ भी प्राप्त करना। बिहार में कई महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान जैसे पीएमसीएच, एनएमसीएच, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आईजीआईएमएस, महावीर कैंसर हॉस्पिटल, आरएमआरआई, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आरएमआरआई,
राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, DMCH, है। इन संस्थानों की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाकर तथा और अधिक अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस केंद्रों की स्थापना कर चिकित्सा सुविधाओं से लैस केंद्रों की स्थापना कर घरेलू पर्यटकों तथा नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, नेचुरोपैथी, योगा के दृष्टिकोण से मुंगेर बहुत संपन्न जगह है। एक हो गया योग विश्वविद्यालय और दूसरा भीम बांध का गर्म जल झरना, वो भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखता है। कोई गए होंगे, जानते होंगे, गए हो? ठीक है, लिखिए योग विश्वविद्यालय मुंगेर, योग विश्वविद्यालय मुंगेर एवं राजगीर व मुंगेर के गर्म जल झरने, राजगीर एवं मुंगेर के गर्म जल झरने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। साहसिक पर्यटन, क्या देख लिखिएगा, साहसिक पर्यटन विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। साहसिक पर्यटन में पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, स्केटिंग, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग समझते ना? पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, जंगलों की सैर आदि महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से राजगीर, गया, चंपारण,
मुंगेर में कई स्थान है। चंपारण मतलब वेस्ट और ईस्ट दोनों में कई स्थान है जहां जरूरी अवसंरचना का विकास कर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्रूज पर्यटन क्रूज पर्यटन यह उभरता हुआ क्षेत्र है। क्रूज मतलब होता है आनंद के लिए समुद्र यात्रा या जल यात्रा। क्रूज मतलब क्या होता है? आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए जल यात्रा। हमारे यहाँ क्या कीजिए, जितना करना है कोसी के धार में चले जाइए, गंगा है, गंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है, नदियों का भरमार है। कितनी बताए थे मैंने बताई 10 बड़ी नदियां हैं, बताया था ना मैंने, और 200 छोटी छोटी जलधाराएं बिहार में, जिसमें 80 जलधाराएं बची हुई हैं। ठीक है, तो जल ही जल है, तो क्रूज पर्यटन की संभावना है। जरूरत है कि उससे जुड़ी हुई जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए उसके विकास की। लेकिन यह क्या लिखा क्षेत्र है, लेकिन इस उभरते हुए क्षेत्र में विकास की उच्च क्षमताएं हैं। उच्च क्षमताएं हैं। क्रूज पर्यटन की दृष्टि से गंगा और इसकी सहायक नदियां काफी उपयोगी हैं, उपयुक्त हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियां काफी उपयुक्त हैं। ग्रामीण पर्यटन वर्तमान में पर्यटन के लिए लोग ऐसे वैकल्पिक स्थानों का चयन कर रहे हैं जहां उन्हें मानसिक सुकून प्राप्त हो। तो बहुत सारा पर्यटक स्थल है, वहां जाइएगा तो आप एक भ्रमित हो जाइएगा क्या क्या घूमे, और घूमने के चक्कर में नींद चैन खत्म हो जाता है। अरे भाई, आराम करने सुकून के लिए गए थे ना पर्यटन स्थल पर, और वहां से आके तब 5 दिन आराम करते तो ऑफिस जाते हैं। ठीक है, एक लड़का घूम के आया, नई शादी हुई थी और शिमला और कहाँ उसके बाद आया तो बोला तो बहुत थके हुए थे, तो 5 दिन सोचे कि आराम करेंगे, खाली कहीं नहीं जाएंगे, ठीक से कभी सोए नहीं। तो हम गए, हम बोले गए थे किस लिए जी? तो सुकून के लिए भी लोग जनरली तो क्या कि सुकून मिले, मानसिक सुकून मिले और थोड़ा स्पेस मिले। जैसे नया जोड़ा क्यों जाता है,
नया जोड़ा शादी के बाद क्यों जाता है? एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को समझना, बीच में किसी का हस्तक्षेप ना हो, किसी तरह के बाह्य हस्तक्षेप के एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझ ले। घर में रहे तब तो समझना पड़ता है, सास ससुर ननद इधर उधर से, नहीं समझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए नए जोड़ों को छोड़ा जाता है कि आप एक दूसरे को समझिए। समाज में और परिवार में समझने में बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे तो बहुत लोग ऐसा जगह चुन रहे हैं जो जहाँ मानसिक सुकून हो, एकदम ग्रामीण परिवेश हो। अब तो आप लोग देखते होंगे शहरों में भी कोई ढाबा होता है उसको रूरल लुक दे दिया जाता है, नहीं, जंगल लुक दे दिया जाता है, नाम भी वैसा, घर आंगन। पिंड बलूची सुने हैं ना? नहीं सुने? अरे इसको मान के ऊपर में है ना, तो क्या बलूचिस्तान के गांव का पूरा ये लुक है। हाँ, पूरा एकदम कहीं जंगल लुक दे दिया जाता है, आर्टिफिशियल वो शेर बाघ चीता पेड़ पर चढ़ा देगा, हाँ उसे, और वो लकड़ी का बना हुआ सब कुछ, उससे बैठ के खाइए। कहीं पर आपको केला का पत्ता में खिलाएगा, है ना, एकदम पूरा ये लोकल और रीजनल ग्रामीण परिवेश बनाने का प्रयास किया जाता है। और उसके जो वेटर होते हैं या रिसेप्शनिस्ट होता है, सब ड्रेस भी सबका वैसा ही बना दिया जाता है। चलिए, क्या लिख रहे थे, कहाँ थे? मानसिक सुकून प्राप्त हो सके और वे पुरानी विरासत और सभ्यता की जड़ों को नजदीक से निहार सके। नजदीक से, अब इसको कैसे समझिएगा? गुल्ली डंडा हमारी विरासत है, देखना हो तो शहरों में मिलेगा गुल्ली डंडा, मिलेगा? आंगन कहाँ मिलेगा? पनघट कहाँ मिलेगा? गाँव में मिलेगा? ठीक है, खेत खलिहान कहाँ मिलेगा? खेतों के बीच बैठकर खाता हुआ किसान, पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ताता हुआ किसान, ये कहाँ मिलेगा? तब नदी के किनारे मछली मारने का शौक कहाँ पूरा होगा? गांव में। कोसी के किनारे मत बैठिएगा लेकिन कोसी के किनारे भी आप बैठिएगा और नदी के किनारे, नदी की धारा बहती रहती है। बरसात का सीजन छोड़ दीजिए तो बिहार के किसी भी नदी के किनारे आप चले जाइए, बहुत ही मानसिक सुकून मिलेगा। थोड़ा बैठ के देखिए, बिहार के किसी भी नदी के किनारे पीपल का पेड़ जरूर मिलेगा, वहां बैठ के थोड़ा सा देखिए। ठीक है, हम भी तो कोसी के किनारे के ही हैं, तो कोसी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के देखते रहते हैं। बहुत सारा पशु पक्षी वगैरह आता है, बच्चा सब क्रिकेट खेल रहा है नदी के किनारे ग्राउंड में, मतलब वो बना हुआ स्टेडियम नहीं, नेचुरल ऐसे ही देख रहा है, नदी बह रही है, बहुत बढ़िया देखने में लगेगा। तो एक जगह हम देखे नदी के किनारे, नदी छोटी सी थी, धारा थी और बगल में पीपल का पेड़ था और चांदनी रात थी, पूर्णिमा की रात, और वह चचरी का पुल बना हुआ था। चचरी समझते ना? चचरी का पुल बना हुआ था, छोटी धारा थी और नदी को पार करके इस पार से उस पार जाना था। तो दृश्य को महसूस कीजिए कैसा लगता हुआ, और उस पार में ऑर्केस्ट्रा। चलो, और जब हम पहुंचे तो गाना बज रहा था, अब की बरस जम के बरस, गाना बहुत फेमस हुआ था। चलिए, तो वो सुकून आपको मिलेगा वहां। शहरों में तो आसमान दिखाई भी नहीं पड़ता है, कभी कभी फोटो पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन इतना होता है कि ठीक से आसमान दिखता नहीं है।
यहां रहते हुए आप याद कीजिए रात को चांद कब देखे थे पटना में रहते हुए? फिर गौर से देखे चांद को कभी नहीं? इसे जगजीत सर बोल दो अलग बात है, गांव में घूमते फिरते चांद नजर आया है, यहाँ स्पेशल देखना पड़ेगा ऊपर जाके, ठीक है? लगेगा कि पेड़ के ऊपर, आम के पेड़ के ऊपर चांद लटका हुआ है। हाँ चलिए, हवाई किला बहुत बना लिया, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है मैंने? निहार सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा काफी हद तक नई है। लेकिन अर्थव्यवस्था में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन अर्थव्यवस्था में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शहरों में व्यस्त रहने वाले लोग, शहरों में हर समय व्यस्त रहने वाले लोग नई ऊर्जा प्राप्त करने, और तनाव से मुक्त होने के लिए शुद्ध स्वच्छ वातावरण में समय बिताना चाहते हैं। शुद्ध स्वच्छ वातावरण में समय बिताना चाहते हैं। इस दृष्टि से भारतीय गांव काफी उपयुक्त हैं। गांवों के चारों ओर महत्वपूर्ण सुधार करते हुए जैसे सड़क, बाग बगीचा, प्रकाश की व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आदि के द्वारा गांवों में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन का शानदार उदाहरण नजदीक में दिखाइए। भारी संख्या में लोग डेली जाते हैं। अरे गंगा के उस पार कहीं ढाबा बना हुआ है, गंगा के उस पार जाते हैं ना, ढाबा बना हुआ है, वहां पर पूरा ग्रामीण लुक है। लोग डेली जाते हैं नाव पे, घूम फिर करके फिर वापस। तो ग्रामीण पर्यटन हो गया। उसका पारिस्थितिक पर्यटन,
बिहार प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बीटीआर जिसको कहते हैं, बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। यहां 13 वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य है। मुंगेर और राजगीर के गर्म जल झरने ठीक है, पारिस्थितिक पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पटना, रोहतास, पटना में इको पार्क है? पटना, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, राजगीर, अररिया, जमुई, में इको पार्क का विकास किया गया है। नालंदा वन प्रमंडल में नेचर सफारी, वेनु वन, घोड़ा कटोरा, वेनु वन, घोड़ा कटोरा। राजगीर में जू सफारी, तितली पार्क, उल्लेखनीय है। तितली पार्क उल्लेखनीय है। तितली, राजगीर जाइएगा तो देखिए। कुल मिलाकर बिहार राज्य में पर्यटन उद्योग की पर्याप्त संभावनाएं हैं। ठीक है, उनका लिखिए सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान। हाँ, सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान।
देखिए, पर्यटन पर्यटन केंद्र के आसपास कला एवं संस्कृति को भरपूर संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिलता है। इससे जुड़े कलाकारों, संस्कृति कर्मियों इससे जुड़े कलाकारों, संस्कृति कर्मियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पहले चेंज, हस्तशिल्प से जुड़े लघु उद्योग को प्रोत्साहन और संरक्षण मिलता है। लघु उद्योग को प्रोत्साहन और संरक्षण मिलता है। पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे लोक कला, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, लोक कला, लोक नृत्य, हस्तशिल्प इत्यादि। अतः महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी पर्यटन महत्वपूर्ण है। पहला चेंज, पर्यटन को अगर सही मायने में देखा जाए तो यह कई विशिष्ट व्यवसायों का समूह है। कई विशिष्ट व्यवसायों का समूह है। इसमें होटल व्यवसाय, एयरलाइंस विमानन, ट्रैवल एजेंसी, मनोरंजन उद्योग, लोक कलाओं से जुड़ी विविध विधाओं,
लोक कलाओं से जुड़ी विविध विधाओं, जैसे मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, कठपुतली, जादूगरी, लोक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्पकर्मी, पर्यटन आधारित साहित्य के रचनाकार, आदि शामिल है। और ये भी होटल व्यवसाय तो लिख ही दिया ना, हो गया। वर्तमान में पर्यटन उद्योग भारत में 9 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। पर्यटन उद्योग का उच्च राजस्व पूंजी अनुपात है। पर्यटन उद्योग का उच्च राजस्व पूंजी अनुपात है। अनुमानतः 10 लाख रुपए के निवेश से सैतालीस 47 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होती हैं। 47 मतलब 10 लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट से 47 लोगों को रोजगार मिलता है। प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अलग। जैसे मान लीजिए होटल है, तो होटल में डायरेक्ट जो वेटर है या रसोईया है उसको तो मिलता ही है, ये प्रत्यक्ष हो गया रोजगार। और होटल में जो आया सब्जी, आटा, चावल, ब्रेड, अंडा, दूध, तो इन लोगों को भी रोजगार मिला ना, समझ गए ना। तो 10 लाख के निवेश से 47 एम्प्लॉयमेंट सृजित हुआ। किस क्षेत्र में? पर्यटन में। और ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो और भी बहुत अधिक होगा। समझ में आई बात? और ये जो आंकड़ा है या ये जो अनुपात है वो कृषि और उद्योग से अधिक है। कृषि और उद्योग में 10 लाख रुपए निवेश करके आप इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। समझ में आई बात? और रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है, रिटर्न भी कृषि उद्योग से अधिक। अनुमानतः 10 लाख रुपए के निवेश से 47 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होती हैं, जो कृषि और उद्योग क्षेत्र की संभावना से अधिक है। इस उद्योग की, पर्यटन उद्योग की एक अन्य विशेषता यह है कि
होटलों, विमान सेवाओं, होटलों, विमान सेवाओं, ट्रैवल एजेंसियों, दस्तकारी आदि में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। आदि में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। यानी लैंगिक समानता की दिशा में पर्यटन उद्योग सहायक है। लैंगिक समानता की दिशा में पर्यटन उद्योग काफी सहायक है। देख लिए। अब आइए समस्याएं क्या है। समस्याएं क्या है? पहला, अवसंरचनात्मक समस्या। अवसंरचनात्मक समस्याएं। क्या भाई, बिहार में कई पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहां कनेक्टिविटी, अच्छा कनेक्टिविटी समझिए ना, जुड़ाव सड़क से या कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। परिवहन सुविधा पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा आपूर्ति अनियमित है। ऊर्जा समझिए ना, ऊर्जा बिजली अनियमित है। कहीं कहीं स्वच्छ पानी आपको नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए बढ़िया, ठीक है, पैर हाथ धोने के लिए नहीं मिलेगा, और चप्पल जूता रखने के लिए नहीं मिलेगा, मंदिर रहेगा, निकलिएगा मंदिर से चप्पल जूता। तो भगवान पर ध्यान कम रहता है, चप्पल जूता में ध्यान है। अब जो चप्पल जूता की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, उनसे जाते हैं, उन लोग नौकरी मांगने, घर मांगने, सब कुछ मांगने जाते हैं, सुरक्षा मांगने जाते हैं। चलिए, क्या लिखे भाई? ऊर्जा आपूर्ति की अनियमित है। बुनियादी सुविधाएं, क्या लिख रही है? ये जो लिखाया है मैंने पर्यटन का जो योगदान, तो जो योगदान मैंने लिखाया वो बिहार के संदर्भ में भी संभव है। समझ में आई बात? जैसे 10 लाख इन्वेस्टमेंट से 47 नौकरियां सृजित होती है, तो बिहार में भी हो सकती है। बिहार में कुछ और भी हो सकती है। बिहार में आप होटल खोलिएगा तो जिनको का जो सीमांत बेरोजगारी भी दिखाई पड़ेगी। सीमांत बेरोजगारी समझ गए? तत्क्षण बेरोजगारी
क्या? हाँ, पूरा परिवार उसमें लगा रहेगा। कम है 2 का तो 10 का लगा रहेगा, तो कम से कम लगा रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा ना। गांव घर में झगड़ा जाके करेगा, उससे बढ़िया होटल में बैठ के लोग इधर उधर करता रहेगा। समझ आई बात? तो बिहार में 10 लाख अगर ये कर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ तो एक चाय का दुकान बढ़िया से खोल देता है लोग, तो 10 बच्चा को रोजगार, देखते हैं 10 आदमी को कम से कम रोजगार। एक मिठाई का दुकान रहता है, वहां भी 10 आदमी को रोजगार मिलता है। चलिए, बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। जिससे पर्यटकों का सारा उत्साह शांत पड़ जाता है। जब जाता है वहां, जब पापड़ बेलना पड़ता है पानी के लिए या सब कुछ के लिए, सारा उत्साह शांत पड़ जाता है। इससे पर्यटन की संभावना कम होती है। फिर कोई आएगा नहीं, जाएगा तो इतना ना बोलेगा ना जाके। आदमी का नेचर है, सुख मिलता है ना तो उसको याद नहीं रखेगा, और दुख मिलेगा तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। किसी को मीठा फल खिलाइए, बहुत याद करेगा। एक दिन खट्टा फल खिलाइए, वो जरूर याद रखेगा। उसके यहाँ गए थे, खट्टा फल याद। 10 दिन चाय पिलाइए ठीक है, एक दिन नहीं पिलाए तो वो जरूर याद रखेगा। हाँ, तो ये हो गया अवसंरचनात्मक समस्या, हो गया सुरक्षा। कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने के कारण कई बार पर्यटकों के साथ मारपीट, लूटपाट के मामले सामने आते रहे हैं। इससे पर्यटक हतोत्साहित होते हैं। पर्यटक हतोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या पैरा चेंज। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग में सही तालमेल न होने के कारण और गंभीरता के अभाव के कारण कई ऐतिहासिक स्मारक जर्जर अवस्था में है। जर्जर अवस्था में है। नेक्स्ट, स्वच्छता की कमी, ये बहुत बुनियादी चीज। कई ऐसे स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं
जहां स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जिससे पर्यटक हतोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट, पर्यटकों की भावनाओं का शोषण, पर्यटकों की भावनाओं का शोषण रूढ़िवादी व्यक्तियों के द्वारा, रूढ़िवादी व्यक्ति हो गया पंडित मौलवी, ये सब किया जाता है। कई बार उन्हें गुमराह भी किया जाता है। कई बार उन्हें गुमराह भी किया जाता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी। प्रशिक्षित मानव संसाधन जैसे दुभाषिया, गाइड आदि की कमी। पेरिस में मोनालिसा है, मोनालिसा का नाम सुने ना, पेंटिंग है एक, वो पेरिस के एक म्यूजियम में है। उसको देखने के लिए करोड़ों लोग आते हैं दुनिया भर से। उससे ज्यादा इफेक्टिव और कला के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मूर्ति हमारे यहाँ है यक्षिणी की। तो कमी कहाँ रह गई? प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार ठीक से हम लोगों ने भुनाया नहीं, पैकेजिंग मार्केटिंग ठीक से नहीं किया। नहीं तो यक्षिणी के सामने मोनालिसा कुछ है ही नहीं, यक्षिणी के सामने मोनालिसा कुछ नहीं है। यक्षिणी में जो आर्ट है मोनालिसा में नहीं है। ठीक, तो लिखे, इसके बाद लिखिए आम लोगों में जागरूकता की कमी। ठीक है, जागरूकता की कमी मतलब क्या? पर्यटक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और पर्यटक अगर आते हैं तो एक पर्यटक को आप अगर ठगते हैं तो वो कई पर्यटक को रोक देगा और जहां भी जाएगा वो बोलेगा, तो उससे जुड़े हुए लोग फिर उस स्थल पर नहीं आएंगे। तो ये जागरूकता लोगों में होनी चाहिए कि हमारे इलाके का अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास होता है, पर्यटक आते हैं, तो इससे हमारे यहाँ क्या होगा? बहुआयामी विकास होगा। क्या? बहुआयामी विकास होगा। एक दिशा में नहीं, कई दिशा में विकास होगा। भिखारी से लेकर पंडित तक को रोजगार मिलेगा, कलाकार से लेकर होटल व्यवसायी तक सबको रोजगार मिलेगा। ठीक है, मिठाई बेचने वाले से लेकर और क्या, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ को, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, बांस या कपड़ा या पेंटिंग बनाने वाले, ठीक है, सबको रोजगार मिलेगा। ये जागरूकता नहीं होती है कि किस तरह लाभ हम उठा सके। और अंत में बिहार की छवि को धूमिल करने का प्रयास पर्यटन में बाधा है।
है ना। और गाना जो सुनेगा कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। बुद्ध की धरती की परती पर उगले बंदूक यहां, और बुतरू से भी क्या मजाल की चूक जाए निशाना यहां। हाँ ठीक है, बिहार की छवि को धूमिल करना भी पर्यटन के विकास में बाधक है। गाना दे सकते हैं जैसे खाकी वेब सीरीज का, और कोई गाना है ऐसा? एक बिहारी 100 पर भारी, हाँ ये विशेषता हो गया। वशिष्ठ नारायण थे ना गणितज्ञ, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया था अमेरिका में कि जिस समस्या को, मैथमेटिक्स से जुड़ी किसी समस्या को, विज्ञान या गणित से जुड़ी किसी समस्या को का समाधान बहुत लोग नहीं कर पाए अमेरिका में, उन्होंने कर दिखाया था। तो वहां से चल पड़ा एक बिहारी 100 पर भारी। इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। बिहार की छवि को धूमिल करने वाले देश में बहुत लोग हैं कि एक तो शशि थरूर को कहना ही नहीं है, किसको कब बदनाम करे, ठीक है। उसके बाद एक बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी मारा मारी, 3 बिहारी पूरी ट्रेन हमारी। तो ऐसा ऐसा स्लोगन चला, ठीक है। और पूरे हिंदी पट्टी को भी बीमारू स्टेट कहा जाता है, जानते हैं ना। बीमारू स्टेट में सबसे पहले बी ही है, बिहार। जबकि बिहार भारत का इकलौता राज्य है जिसके हर वर्ड से भारत, बी फॉर भारत, एच फॉर आई फॉर इंडिया, एच फॉर ए फॉर आर्यवा, आर फॉर रेवा, रीवा, ठीक है। तो बिहार जो है बीमारू नहीं है और न ही यह कट्टा ठोका जाता है। ज्ञान विज्ञान की स्थली है, इसके साक्ष्य चप्पे चप्पे पर हैं। इस पर बात करेंगे हम लोग, समाधान क्या होना चाहिए, ठीक है। बिहार में पर्यटन के विकास में जो समस्याएं हैं, इसका समाधान क्या होना चाहिए। नेक्स्ट ब्रेक दे रहे हैं 15 मिनट, 1 घंटे का ब्रेक।